बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लीजिए बच्चों, आज 4.2 एक्सरसाइज करेंगे और यहाँ पे भी हमें फैक्टराइजेशन ही करनी है जैसे हमने 4.1 में की। लेकिन यहाँ पे जो हमने फैक्टराइजेशन करनी है उसमें फार्मूले यूज़ होने हैं। अब ये फार्मूले पहले भी आपने 8 क्लास में थोड़े बहुत पढ़े होंगे, यहाँ पे ज़रा तफसीलन पढ़ने हैं। तकरीबन ये 10 फार्मूले हैं और इनको समझना याद करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इनके बगैर आपको अच्छे नंबर नहीं मिल सकते, तो इनको समझ लें अच्छी तरह से और इनको फिर तैयार करें, याद करें, लिख के देखें। तो ये पहले समझना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज कर लेना ये कोई बहादुरी नहीं है। पहले आपको फार्मूले आते होंगे तो फिर आप एक्सरसाइज बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। ओके, तो पहला फार्मूला क्या है, a+b होल स्क्वायर। आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें देखें, जब याद कर रहे हैं ना तो ए बी के लिहाज से याद ना करें। पहली और दूसरी रकम, जिन्होंने उर्दू में पढ़ा हुआ है, पहली दूसरी रकम कह लें, या इंग्लिश मीडियम वाले फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म कह लें। उस तरह से जब याद करेंगे ना तो फिर ये जब फार्मूलों को आप अप्लाई करेंगे सवालों में तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि कैसे फार्मूले अप्लाई होते हैं, लगते कैसे हैं। सो देखें, a+b होल स्क्वायर है, यानी कि इसमें देखें दो रकमें हैं, दोनों का स्क्वायर है। तो इसका फार्मूला क्या होता था कि आप a का स्क्वायर लेते थे और b का स्क्वायर, यानी जो दोनों टर्म्स होंगी हमारी, दोनों का हमने अकेले अकेले स्क्वायर लेना है। +2 लगाना है, फार्मूले का है, इंटू फर्स्ट टर्म और इंटू सेकेंड टर्म, a और b उसके साथ मल्टीप्लाई। ये तीनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई होनी करनी है, आगे हम सवाल में करेंगे। और देखिए, इसमें 3 अमाउंट्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 3 रकमें हैं। ये भी आपने जब फैक्टराइजेशन करनी है तो वहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आनी है। अब यही फार्मूला जो है a-b होल स्क्वायर होगा। इसमें क्या है कि 2 टर्म्स हैं जिनका सारे का स्क्वायर है लेकिन वो माइनस में है अंदर। तो फार्मूले में जब हमने स्क्वायर्स लेने हैं, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, उनमें हमने प्लस ही लगाना है क्योंकि स्क्वायर्स हैं। जो मुरब्बा या स्क्वायर होता है वो माइनस को ख़त्म करा देता है। तो जब भी आप स्क्वायर ले रहे होते हैं तो उसके पीछे माइनस नहीं लग रहा होता, प्लस लग रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देता है। लेकिन इस माइनस का जो इम्पैक्ट है वो आगे आएगा, -2ab हो जाएगा। 2 और a और b, यानी पहली टर्म, दूसरी टर्म और जो 2 है, ये तीनों मल्टीप्लाई होके आएंगे। ऐसे करके ये पहले 2 बेसिक फार्मूले हैं हमारे। तीसरा भी बहुत बेसिक है, ये समझ लेंगे सबसे ज़्यादा यूज़ ही यही फार्मूला होता है, a² - b²। अब यहाँ पे स्क्वायर्स हैं लेकिन दरमियान में माइनस है, ये पहले से है, खुद से नहीं हम बना रहे, ठीक है। फार्मूला पहले से है। लेट्स सपोज ऐसे हो रहा हो कि 2 रकमें हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। अब a और b कोई भी अमाउंट हो सकती है, कोई भी रकम हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसलिए तो हम उसको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कह रहे हैं। और लेकिन मसला ये है कि उसके दरमियान नेगेटिव साइन होना चाहिए, प्लस होगा तो फिर ये फार्मूला नहीं लगता। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेते हैं और फिर हम करते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी दोनों रकमों को एक दफ़ा माइनस में लिख लें, एक दफ़ा प्लस में लिख लें, और मल्टीप्लाई की शक्ल में, ब्रैकेट्स की शक्ल में उनको लिखना चाहिए। तो ये पहले 3 फार्मूले हमारे। अब इन फार्मूलों से नए फार्मूले डेवलप होते हैं। देखें, ये जो 4 वाला फार्मूला है, a+b होल स्क्वायर प्लस a-b होल स्क्वायर, यानी ये जो पहले 2 फार्मूले हैं, हम क्या कर रहे हैं, दोनों को प्लस करवा रहे हैं। अगर आप गौर करें तो इनके जो आंसर्स हैं, अगर हम इनको ऐड करवाएं तो ये दोनों एक जैसी हैं, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आपस में कट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और ये a² और a², 2a², b² b², 2b², यानी कि आंसर फिर क्या बनेगा, 2a² + 2b²। तो अगर हम उसका 2 कॉमन ले लें, यानी ऐसे 2 लिख के और अंदर ब्रैकेट में लिख दें a² + b², तो ये देखें, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। ये आगे कहीं ना कहीं यूज़ होना है, मैं इसीलिए सारे फार्मूले अभी से यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। 2 × a² + b², जब आपने a+b होल स्क्वायर और a-b होल स्क्वायर को आप प्लस करवा रहे हो, जमा करवा रहे हो। अब अगले फार्मूले में हमने उनको माइनस करवाना है कि वो जो दोनों शुरू के फार्मूले हैं, पहला और दूसरा, उनके दरमियान नेगेटिव साइन आ जाए। अब देखिए, माइनस होगा तो क्या होना है, माइनस किसके साथ है, इस वाले फार्मूले के साथ है ना, तो ये वाला ये फार्मूला बनता है। तो इसके साथ माइनस होने का मतलब ये है कि तीनों के साइन चेंज हो गए।
माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो चूंकि ये दोनों माइनस के हो जाएंगे तो जब इसके साथ हमने इकट्ठा करना है तो ये पॉजिटिव हैं दोनों, तो ये दोनों इसके साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो खाली रह जाएगा ये 2ab और ये 2ab, दोनों मिलके 4ab। तो फिर यहाँ पे आंसर इसका बनता है 4ab। अब ये ज़ाहिर है याद करते हुए आपने डिफरेंट टोटके अपने माइंड के अंदर बिठाने हैं कि कौन सा फार्मूला कैसे होता है, उसका आंसर किस तरह से बनता है। ये हर बंदा अपना डिफरेंट बनाता है, लॉजिक्स बनानी होती हैं ज़हन के अंदर। तो वो थोड़ा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि जब उनको प्लस करें तो 2 × a² + b², और जब उनको माइनस करवा रहे हों तो फिर 4ab, और मैंने आपको तरीका भी बता दिया। अब वही जो स्क्वायर वाला फार्मूला है वो 3 रकमों के साथ भी हो सकता है। अभी हमने 2 के साथ किया ना, a और b। अब a और b के अलावा c भी आ जाए, a + b + c सारे का स्क्वायर, तो फिर क्या होगा, वही बेस होती है हमारी कि जो तीनों अमाउंट्स हैं तीनों का आप स्क्वायर लें, a², b², c², और उनके साथ ऑलवेज प्लस का साइन जो है वो लगाते हैं। अब जाहिर है आगे उस फार्मूले में, शुरू वाले फार्मूले में क्या आता था, 2ab, तो यहाँ पे भी 2ab बनाएंगे, लेकिन खाली ab नहीं है, a के साथ b, a के साथ c, b के साथ c, 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बनते हैं। तो हम लिखेंगे 2ab, ठीक है, इसी तरह से 2bc और फिर 2ca, ठीक है ना। हर रकम 2 दफ़ा आ रही हो, b भी 2 दफ़ा आ रहा है, c भी 2 दफ़ा आ रहा है और a भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो इस तरह से करके याद रखने में आसानी होती है। 3 दफ़ा ये चीज़ें आएंगी 2 के साथ। तो ये हमारा a + b + c का होल स्क्वायर, 3 रकमों का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, इस तरह से। बाज़ औक़ात ये करता है कि इन तीनों में से 2 कॉमन ले लेता है, तो 2 कॉमन बाहर रखा हो और अंदर ab + bc + ca हो तो वो भी ज़ाहिर है बनता है, और ज़्यादातर वही यूज़ होता है क्योंकि जब फार्मूला अप्लाई करते हैं कहीं तो ab bc ca की वो वैल्यू दे रहा होता है, तो फिर 2 कॉमन लेना पड़ता है। तो अगेन जब सवाल करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ तक फार्मूले हैं सारे स्क्वायर वाले, लेकिन क्यूब वाले फार्मूले भी हैं। जैसे हमने ये शुरू का फार्मूला किया है a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर, तो जाहिर है a + b होल क्यूब भी हो सकता है 3 पावर, और माइनस वाले में भी 3 पावर हो सकती है। तो ये देखें यहाँ हम वो फार्मूला डेवलप कर लेंगे, a + b होल क्यूब। अब जाहिर है देखें जब स्क्वायर था तो आप a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बनाते हैं, अब चूंकि 3 पावर है तो फिर आपने a³ और b³ बनाना चाहिए, लॉजिक यही कहती है। तो देखें a की पावर 3 लिखेंगे, b की पावर 3 लिखेंगे, और साथ क्या होता था 2ab। अब वहाँ पे आप लिख लें 3ab क्योंकि क्यूब है, तो यहाँ पे आप 3 लिख के उसके साथ a और b। अब यहाँ तक वही पैटर्न है जो पिछले फार्मूले वाला ही था, होल स्क्वायर वाला, लेकिन यहाँ पे कुछ नया करना है, और नया ये होगा कि ये जो आपके पास क्यूब के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है a + b, इसको एक दफ़ा फिर लिखना होता है यहाँ पे 3ab के साथ। तो हम इसको लिख लेंगे a + b ऐसे करके। अब ये फार्मूला ना आगे एक आध दफ़ा, जैसे इसको मैंने कहा कि 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये होता है कि 3ab को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे क्योंकि बेसिकली ऐसे ही फार्मूला होता है, लेकिन सवाल के हिसाब से अभी इसी एक्सरसाइज में एंड पे हम ये करेंगे ऐसे कि ये जो a है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3a²b, और जब b ने मल्टीप्लाई होना है तो इसने हो जाना है 3ab²। ठीक है, इतना बस ध्यान में रखें, ये हम वहाँ अप्लाई कर लेंगे। अब यही फार्मूला माइनस के साथ भी है, तो एग्जैक्ट यही वर्डिंग आपने लिखनी है, लेकिन आप जहाँ जहाँ प्लस लिखा है वहाँ वहाँ माइनस लगा दें। ऐसा फार्मूला याद रखने में आसानी होती है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, देखें यहाँ प्लस था माइनस लगा रही है, इधर भी प्लस है यहाँ पे भी माइनस लगाएं, 3ab और इनटू फिर a - b लिख लें, जहाँ जहाँ प्लस वहाँ माइनस। तो ये आपका क्यूब के फार्मूले बन गए। अब ये जो क्यूब के फार्मूले हैं सेपरेट भी हैं, जैसे हमारा ये स्क्वायर वाला फार्मूला इस फॉर्म में था a² - b², बीच में माइनस आ गया था, लेकिन अकेले अकेले स्क्वायर्स थे, लेकिन यहाँ पे भी अकेले अकेले आएंगे, क्यूब आएंगे 3 पावर। तो इसका फार्मूला फिर कैसे लिखना है और याद रखना है, इसमें देखें फिर क्या होगा। अब देखें ज़रा गौर करें, ये a + b होल क्यूब था ना, तो होल क्यूब की जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो 3 पावर अलग कर रहे हैं। अब 3 पावर है हमारे पास, तो जब इसको एक्सपैंड करना है तो इसको ब्रैकेट में रखना होगा फिर शायद, तो इसको ऐसे लिखेंगे a + b, यानी जिन दोनों पे क्यूब है उन दोनों को आप ब्रैकेट में लिख लें।
और प्लस है तो प्लस ही लगाएं। फिर आगे हम ये करते हैं कि जो ए वाली पहली रकम है उसका स्क्वायर लेते हैं, माइनस लगाते हैं। ये याद रखना है कि प्लस वाले फार्मूले में इधर माइनस आएगा और अगर माइनस वाला फार्मूला होगा तो इधर प्लस आएगा। तो ये एक टोटका है याद रखने का। तो माइनस लगा के क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है, पहली और दूसरी टर्म को, और फिर उसके बाद प्लस लगा के जैसे ए का स्क्वायर लिया है तो हम बी का भी स्क्वायर ले लेते हैं। तो ऐसे करके इसका फार्मूला डेवलप करना है। अब इसी का ये भाई है दूसरा माइनस वाला, तो फिर डेफिनेटली आपने सिर्फ साइन चेंज करने हैं। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो आप ए माइनस बी लिख लें और फिर ए का स्क्वायर लिखें। तो यहाँ माइनस है तो अब आपने इधर प्लस आ जाना है, प्लस ए बी और फिर आगे बी का स्क्वायर। तो ये हैं जी 10 फार्मूले। कोशिश की मैंने आपको समझाने की कि इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप भी, जैसे मैंने एक पेज के ऊपर ये लिखा है, आप भी एक पेज के ऊपर प्यारा सा करके लिख लें। जहाँ कहीं आप बैठते हैं, आपका बिस्तर है, आपका बेड है, उसके साथ लगा लें, आते जाते आपकी नज़र पड़ती रहे, चस्पा कर लें इसको, गम शम लगा के, टेपें शेपें लगा के आपके दरवाजे के साथ लगाओ, आते जाते नज़र पड़ती हो, 1 मिनट खड़े हुए देखा, हाँ ये ऐसे होता है ऐसे होता है, और बस ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है बार बार, और अक्सर बच्चे इसी में मार खाते हैं। स्कूल में भी क्लास में मार पड़ रही होती है कि तुम्हें क्यों नहीं आ रहे फार्मूले। तो इसलिए बार बार देखेंगे, आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगा तो फार्मूले रेडी हो जाएंगे। तो चलें, फार्मूले जब रेडी हो गए, लेट सपोज हम कह रहे हैं कि रेडी हो गए, तो अब हमने एक्सरसाइज शुरू करनी है 4.2, और यहाँ पे फैक्टराइजेशन ही है, फैक्टर्स बनाने हैं। देखिए पहला सवाल, 4x की पावर 4 है प्लस 81y की पावर 4 है। सवाल को गौर करें कि उसमें रकमें कितनी हैं। एक रकम ये है, एक ये है, क्या दोनों में कॉमन आ रहा है? देखिए जब भी आप फैक्टराइजेशन का सवाल करें ना, पहला पॉइंट आपके जहन में यही आना चाहिए कि क्या जो रकमें दी हुई हैं इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कॉमन लेना जो है ये पहला स्टेप होता है फैक्टराइजेशन का ऑलवेज। अगर तो हो सकता हो लाजमी करें, नहीं होता फिर अगला सोचें कि अब क्या हो सकता है इसमें। बाज़ औक़ात अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि हमें कैसे याद रहेगा कि इस सवाल में ये तरीका लगाना है, इसमें ये लगाना है। तो उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। उसके लिए एक तो प्रैक्टिस है आपकी, बार बार करें सवालों को, और दूसरा ये है कि सवाल की शक्ल के हिसाब से देखना पड़ता है। अभी मैं आपको देखें बताऊँगा, आप देखेंगे 2 रकमें, अब 2 रकमों वाला कोई है फार्मूला, और जब भी ऐसे हो कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो आप देखें इनके स्क्वायर बना सकते हैं कि नहीं। देखें 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो डेफिनेटली आप 2 लिख लें। x की पावर 4 है तो 2 अंदर रख लें, पावर 2 बाहर रख लें। अब ये जो बाहर 2 पावर है तो 2 का स्क्वायर देखें 4 और x का स्क्वायर यानी 4, तो ये चीज़ बन जाती है। तो इसको ये शक्ल बना दें। इसी तरह 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है और y की 4 पावर है तो 2 अंदर रख लें, 2 बाहर रख लें। अब देखें यहाँ तक हमने ये इसके स्क्वायर्स बना लिए, तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारा a है, ये b है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर और b स्क्वायर हो तो साथ अगर 2ab आ जाए तो फार्मूला मुकम्मल हो जाता है, ठीक है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, 2ab अपने पास से लगाएंगे, ये देखें +2 फार्मूले का इंटू a। अब देखें वही बात, पहली रकम दूसरी रकम, तो ये पहली रकम है हमारी, ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है स्क्वायर के अंदर 2x स्क्वायर, ये हमारी पहली टर्म है a। तो देखें 2 इंटू a इंटू b, ये वाली 9y स्क्वायर, ठीक है। अब ये सारा काम हमें चाहिए था, हमने लगा लिया, और इसके लगाने से ये फार्मूला मुकम्मल। देखें 3 रकमें, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, लेकिन ये हमने खुद से किया, सवाल के अंदर ये चीज़ नहीं थी। तो जब ये नहीं है, खुद से कर रहे हैं, तो इसका फिर अपोजिट भी करना पड़ता है। मैथ का रूल है कि जो ओरिजिनल सवाल होता है उसमें कुछ अपने पास से हम ऐड करवाएं, तो उसी सवाल के साथ उसी चीज़ को माइनस भी करवाते हैं ताकि उसका कैंसल आउट हो जाए। तो यही सारी रकम उसके साथ दोबारा लिखी है, लेकिन अब देखें माइनस में लिख ली है ताकि ये और ये कट जाए, ओरिजिनल रह जाए। लेकिन ज़ाहिर हमने कटवाना नहीं है, वापस थोड़ी जाना है। तो ये तीनों मिलके स्क्वायर बन जाएगा किसका, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है। अभी मैंने फार्मूला कराया, तो ये a है, ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखें
ए बी सारे का होल स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहला सवाल है ना, ज़रा तफसीलन बता रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि जब एक दो सवाल समझ आ गया बाकी में तो फ्लो बन जाता है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया कहाँ तक, इधर तक, ये तीनों रकमों का, ये रह गई है तो ये माइनस लिखें, इन सबको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार, सॉरी नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देखें 2 2 जार 4, 4 9 जार 36, 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये देखें 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नज़र आ गया आपको। अब देखें अब आगे क्या करना है, ये तो सारे का होल स्क्वायर बन गया है, लेकिन इस पर गौर करें तो ये भी स्क्वायर बन सकता है, तो इसको रहने दें वैसे ही, 36 की जगह 6 लिखें, x लिखें, y लिखें, बाहर स्क्वायर लगा दें, तो इस सारे का होल स्क्वायर। अब ये हमारा थर्ड फार्मूला है कि भाई ये सारी a, ये सारी b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या होता था, a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों रकमों को एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में, तो ये देखें ये हमारी a प्लस ये b, तो ये देखें a प्लस b और इनटू फिर वही a माइनस b, यानी कि ये सारी माइनस ये दूसरी वाली, ऐसे उधर से उठाएंगे, तो पहली टर्म दूसरी टर्म इस तरह से। अब देखें ये फैक्टराइजेशन है, फैक्टर बन गए हैं, क्यों, जैसे मैं बताता हूँ कि फैक्टर क्या होता है, कि वो चीज़ मल्टीप्लाई की शक्ल में होती है, ब्रैकेटों की शक्ल में, कि ये सारी अमाउंट मल्टीप्लाई हो रही है इस सारी अमाउंट के साथ, तो ऐसे अब ये प्रॉपर फैक्टर बने हैं। अब देखें एक पार्ट हमने कर लिया ना, बाकी सारे वैसे ही होने हैं, ठीक है, उसी तरतीब से चलेंगे। दो रकमें हैं, दोनों का स्क्वायर बना सकते हैं, 4 पावर है, 2 अंदर रख लें, 2 बाहर रख लें, 64 8 का होता है, 8 8 जार 64 और b की 4 पावर है, 2 अंदर रखें, 2 बाहर कर दें, तो ये हमारी a स्क्वायर हो गई, ये b स्क्वायर हो गई। अब +2 इंटू पहली इंटू दूसरी, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो ये हमने खुद से किया है, तो इसी का अपोजिट भी साथ लगाना है, जैसे पिछले पार्ट में किया था, सेम तरीका। अब ये तीनों टर्म्स मिल के स्क्वायर बना रही हैं, किसका, ये a और ये b, a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस आगे ये वाली जो भी बनती है 2 8 जार 16 a स्क्वायर b स्क्वायर, वो ये आ गया, आगे वही है, इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसको फिर स्क्वायर बनाएंगे, 16 जो है वो 4 का होता है, साथ ए बी सारे का होल स्क्वायर, और आगे आपको पता है एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में, ये सारी अमाउंट माइनस ये सारी अमाउंट प्लस ये अमाउंट, तो ये देखें हमने इसको लिख दिया, तो ये बिल्कुल वही तरीका हो गया। थर्ड वाला पार्ट, अब यहाँ पे 3 रकमें हैं, लेकिन अगेन सेम तरीका होना है, हल्का सा फ़र्क पड़ेगा। आपने देखा है कहाँ से स्क्वायर बन सकता है, ये 4 पावर है ना, तो 4 पावर जाहिर है कि इसको हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बना सकते हैं, 2 पावर अंदर 2 बाहर, इसका भी वैसे बन सकता है, लेकिन ये दोनों पे गौर करें, इसमें और इसमें, तो ये मिडल टर्म है, क्योंकि ये x की 4 पावर है, ये 2 पावर है और इसके साथ कोई पावर नहीं है, तो ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, ये भी इधर से बड़ी पावर वाली और इसके बगैर पावर वाली, तो एक स्क्वायर यहाँ से बनवाएं, दूसरा यहाँ से बनवाएं, ज़्यादा बेहतर होता है। इसको रहने दें ऐसे ही, इसको कहें भाई तुम आज़ाद हो जहाँ मर्जी जाओ, तो 16 को उसके पास कर लें, इसको उधर लैदा कर दें। अब 16 ज़ाहिर है 4 का स्क्वायर होता है, अब समझे ये है ही नहीं है इधर, ठीक है, ये बाद में एंड पे आ जाएगा, तो ये पहले इन दोनों को आप कर रहे हैं, तो जैसे पिछले पार्ट में किया था, इसका भी स्क्वायर बना लिया, इसका भी स्क्वायर, तो इन्हीं को देखते हुए 2ab बनाएं, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म वो लिखें, वो पॉजिटिव में है, फिर आप माइनस में भी लिखें और एंड पे इसको भी लिख लें। अब देखें इन तीनों को मिला के फिर होल स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि ये इसके साथ शामिल हो जाती है 2ab, 2 4 जार 8 8x स्क्वायर ये वाला और ये 4x स्क्वायर ये वाला। आगे चलें, अब ये दोनों सेम टर्म्स हैं, ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो कैलकुलेटर में करें -8 + 4, तो कितना आता है -4 -4x स्क्वायर, यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पहुँच के आपको पता है कि जी ये स्क्वायर चूँकि बना हुआ है, इस सारे का होल स्क्वायर बना हुआ है, तो इसको भी स्क्वायर की शक्ल बनाएं, तो 4x स्क्वायर है तो वो डेफिनेटली 2x का होल स्क्वायर, 4 का 2x स्क्वायर का x लगा लिया, ठीक है। अब अगेन वही, ये होल स्क्वायर बन गया, ये भी बन गया, तो इनको एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में। पीछे आंसर मेरे हाल में इसी तरह से होता है कि तरतीब लगा लेता है,
वैसे ये आंसर है ओके, लेकिन आप ये जो 2x है उसको इधर रख लें, 4 को इधर रख लें, इसका भी 2x इधर रखें, 4 इधर रखें। अब ये है कि ज़रा देखने में अच्छा लग रहा होता है कि तरतीब लगी हुई है, तो ये आंसर इसका बन जाता है। 4 वाला पार्ट बिल्कुल वैसे ही होना है, ये एक एक्सट्रीम वैल्यू है और ये एक्सट्रीम वैल्यू है, तो इन दोनों को स्क्वायर्स में लेते हैं, 14 को अलहदा कर देते हैं, तो उसको अलहदा कर दिया, दूसरी साइड पर रख दिया। अगेन ये 4 पावर है, 2 अंदर 2 बाहर, 1 है तो 1 का जितनी मर्जी पावर ले लें, उसने 1 ही रहना होता है, कैलकुलेटर में आप करके देख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर बना लें, +2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, उसी को फिर वो माइनस में, और ये जो 14 है वो आगे। अब ये तीनों मिलके स्क्वायर बन जाएगा किसका, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इधर से आना है -2x स्क्वायर और ये -14, -2 और -14 कितने हो जाएंगे, -16। तो वो देखें आगे ये सारे स्टेप्स जो हैं वो किए हुए हैं। ठीक हो गया, ये दोनों मिलके 16 हो जाएंगे, इधर ये ज़ाहिर स्क्वायर बना हुआ है। अब इसी तरह फिर वही 16x स्क्वायर है तो 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगेन ये हमारी पहली टर्म, ये हमारी दूसरी टर्म, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इनको एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में, और अगेन तरतीब लगा लें, 4x को दरमियान में रखें, इसको इधर, और ऐसे करके ये आंसर भी हो गया। आगे चलते हैं 5वें पार्ट के अंदर। 5वें में भी उसी तरह से है, यहाँ 4 पावर है, ये 9y4 है, इसको हम अलहदा कर देंगे। ठीक है, ये देखें साइड पे रख दिया उसको। तो यहाँ पे भी वैसे ही 4 पावर है, 2 अंदर 2 बाहर, 9y की पावर 4 है तो 3y स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये a टर्म ये b टर्म, तो 2 के साथ वो लिखें, फिर -2 के साथ वो लिखें, और ये जो -30 वाली रकम थी वो एंड पे लिख लिया हमने। अब ये तीनों मिल के स्क्वायर बनेगा किसका, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। साथ ये जो चीज़ है 2 3 = 6, x स्क्वायर y स्क्वायर वो ये आ गई, 30 उसके साथ आ गया। अगेन ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो -6 और -30 मिलके -36 हो गया, 36 हो गया। ठीक है, और अगेन इसी का हमने फिर स्क्वायर बनाना है 6xy, और फिर इनको एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में, और फिर ज़ाहिर है तरतीब लगा लें, इसको दरमियान में रख लें, और फिर वो आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट ये 6 वाला पार्ट है, और अगेन होना पिछले सवाल की तरह है, लेकिन इसमें अगेन थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि जो पीछे बुक के पीछे, अब ज़ाहिर है मेरे पास पूरी बुक आ गई है तो पीछे आंसर्स भी हैं, तो मैं चेक कर सकता हूँ कि वो आंसर क्या लाना चाह रहा है और हमारा भी वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पीछे जो आंसर वो ला रहा है, यहाँ अगेन सवाल के हल होने के लिए यहाँ पे एक रकम जो है ना ये वाली, ये चेंज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे वो आंसर नहीं बनता। यहाँ पे होना चाहिए -7x स्क्वायर y स्क्वायर इस जगह पे। अब देखिए मैं हल करते करते आपको दिखा देता हूँ। गेन स्क्वायर तो इसका भी बनना है और इसका भी बनना है, ठीक है ना। तो x स्क्वायर का स्क्वायर और y स्क्वायर का स्क्वायर, इसको तो साइड पे ही रखना है ना। तो +2 लगा के इंटू फर्स्ट और सेकंड वो लगा ली, फिर माइनस लगा के भी कर ली, और इस वाली को हमने अलहदा रख लिया। अब इन तीनों को मिला के फिर ज़ाहिर है स्क्वायर बनना है किसका, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, अब ये जाहिर है ये तो इसके साथ आ गया ना, -2x स्क्वायर y स्क्वायर ये, और ये +11 ये वाला यहाँ पे। अब देखिए अगर ये +11 हो तो 11 में से -2 करें तो प्लस का 9 आ जाता है। अब पिछले जो जितने भी फार्मूले हैं हमारे वो यहाँ माइनस होता है। अब माइनस होगा तो हम अगला ये वाला पार्ट करके जी होल स्क्वायर बना के एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव हम कर लें, ठीक है। लेकिन वो यहाँ माइनस होना ज़रूरी है, तो वो माइनस नहीं आ रहा, हमारा प्लस आ रहा है। तो उसके माइनस लाने के लिए ये जो 11 है इट शुड बी -7। तो यहाँ अगर -7 हो जाए, ठीक है ना, -7x स्क्वायर y स्क्वायर हो, तो -7 और -2 -9। तो फिर -9 जब बनेगा इधर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी ज़ाहिर है फिर फार्मूले में माइनस आएगा, तो फिर हम उसको एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लेंगे, सवाल उसी तरह से हल हो जाएगा। तो फिर आपने इस सवाल में ये चेंज करनी है कि ये जो +11 है यहाँ क्या होना चाहिए, -7 x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से चेंज कर लें सवाल को, तो फिर वो आंसर जो पीछे है वो बन जाता है। और वैसे भी सवाल हल ही तभी होता है, वरना वो फैक्टर नहीं बनते इस तरह से। आगे चलें जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे भी हमें फैक्टराइजेशन ही करनी है, लेकिन सवालों की शक्ल डिफरेंट होगी। हर दफ़ा मैं यही कहता हूँ, सवाल की शक्ल पे गौर करें कि वो किस तरह से रकम दे रहा है और अब हम क्या कर सकते हैं उसका। अब देखें ये सवाल ना थोड़े से स्पेशल हैं। स्पेशल इस तरह से कि देखें पहले से ही हमें नज़र आ रहा होता है कि वो फैक्टर बने हुए हैं। अब देखें अगर ये +1 ना हो तो ये पहले ही फैक्टर बने हुए हैं,
क्योंकि देखें ये टर्म ये सारी ब्रैकेट में हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, तो फैक्टर तो पहले ही बने हुए हैं, लेकिन ये नया टर्म उसने बीच में डाल दिया +1। अब इसका क्या करें? उसका अब तरीका ये है कि अब ये 4 है ना, तो 2 को इकट्ठा कर लें और 2 को इकट्ठा करके आपस में मल्टीप्लाई कराएं। लेकिन किन किन को इकट्ठा कराना है ये हमने यहाँ समझना है। देखिए मैंने x+1 के साथ x+4 को रखा है, 2 और 3 को अलहदा से रखा है। क्यों? क्योंकि देखें जब 4 ये 1 ने x से मल्टीप्लाई होना है तो 1x आना है, और 4 ने x से मल्टीप्लाई तो 4x आना है। तो 1x और 4x मिलके कितने हो जाएंगे? 5x। इसी तरह 2 ने x के मल्टीप्लाई, 3 ने x से, तो 2 और 3x मिलके 5x। इधर से भी 5x बन जाए, इधर से भी 5 बन जाए। तो टोटका ये है, तरीका याद रखने का ये है कि आप इन कोएफिशिएंट्स को ऐड करा लें। 4 और 1 5 और 2 और 3 5। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएं कि जिनके कोएफिशिएंट्स को प्लस करें तो सेम आ जाए। उसका फ़ायदा क्या होना है वो अभी आगे पता चल जाएगा। तो अब हमने ऐसे लहदा रख लिए ना, अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं आपस में। मल्टीप्लाई जिसको नहीं आती वो समझ लें, जिनको आती है स्किप कर लें कि x इधर से एक रकम पकड़ें और इन दोनों के पास ले जाएं। x और x मिलके x का स्क्वायर, x ने जब 4 के पास जाना है 4x। इसी तरह अब 1 को लेके चलें, 1 को x के पास जाएं तो 1x, और 1 को 4 के पास लेके जाएं तो 4। ऐसे मल्टीप्लाई हम करा लेंगे। अब यही काम आपने इधर करना है, x और x स्क्वायर, x 3 के बाद गया 3x, 2x और 2 3 6। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें 4x और 1x मिलके 5x हो जाएगा, और ये 4 एज इट इज़, ये भी 5x हो जाएगा, 6 एज इट इज़ और 1। यहाँ पे पहुँच गए। अब देखें x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x दोनों में सेम है। तो जब सेम है तो हम इसको लेट कर लेते हैं एक नया वेरिएबल y। तो हम नीचे लिखेंगे कि लेट ये जो x स्क्वायर प्लस 5x है वो किसके इक्वल है? y के। अब यहाँ y लिखेंगे इन दोनों की जगह पे, y+4, y+6 +1। तो ये देखें ऐसे करके। अब ये देखें इसकी जो शक्ल है ज़्यादा छोटी और ज़्यादा आसान लग रही है, y+4, y+6। अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करा लें, y और y स्क्वायर, y 6 के पास गया, 6y, 4y, 4 6 24 एंड 1। अब ये 6 और 4 मिलके 10y हो जाएगा, 24 और 1 25। अब देखें ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और ये ऑलमोस्ट वही है जो हम पीछे करते आए हैं 4.1 में भी, और इवन अभी जो हमारा पहला फार्मूला है वो भी लग सकता है। देखें y का स्क्वायर आप बना सकते हैं 25, 5 का स्क्वायर हो सकता है। तो ये हमारा a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, और अगर इसके साथ +2ab करेंगे तो ये वही बनता है जो ये तीसरी रकम है, हमें कहीं और से लाने नहीं पड़ेगी। 2 5 10y वही है, उसी के आपने पार्ट्स बना लिए हैं। तो फार्मूला वो डेवलप हो रहा है कि भाई a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी है और 2ab भी है। तो फिर आंसर क्या आता है? a + b का होल स्क्वायर। तो आप उसको होल स्क्वायर लिख दें। अब जब ऐसे स्क्वायर बन जाए तो समझे ये 2 रकमें हैं, y+5 का स्क्वायर मतलब 2 टर्म्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो वो फैक्टर्स तो बन गए हैं, ओके हो गया। अब आपने सिर्फ ये करना है कि y की वापस रकम ले आनी है जो ओरिजिनल थी। तो y किसके बराबर हमने लेट किया था? x स्क्वायर प्लस 5x। तो अब ये है प्रॉपर हमारा आंसर इस तरह से। सेकंड पार्ट देखें, वही रूल वही तरीका आपने जहन में रखना है कि किस तरह से उनके कोएफिशिएंट एक जैसे आ जाए। अब ये x+2 है, x -7 है, -4 है, -1 है, तो यहीं से हो जाता है, क्योंकि -7 + 2 करें तो -5 बनता है, और -4 और -1 करें तो ये भी -5 बनता है। तो ये तो पहले जो तरतीब लगी हुई है वही ठीक है। तो आप जस्ट मल्टीप्लाई करवाएं, ये मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये आ गया 17 उसके साथ ही, -7x + 2x -5 हो जाएगा। इसी तरह से इधर से भी वो -5 हो जाना है। अब फिर ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, x स्क्वायर -5x, इसको आप y लेट कर लें। तो जब y लेट करेंगे तो y -14 y +4 वो लिखेंगे, साथ ये वाला 17 पीछे से आता जा रहा है। अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, y और y स्क्वायर, 4y 14y और 14 4 56 शायद होता है, तो वो हम सारा लिख लेंगे। तो ये देखें अगले स्टेप के अंदर हमने वो लिखा है, उनको मल्टीप्लाई करवाया, -14 + 4 -10 हो जाता है, ये दोनों मिलके 39। अब इसका आप फार्मूला नहीं बना सकते उस तरह से, क्योंकि y का स्क्वायर तो है लेकिन 39 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है।
तो फार्मूला बनाने के बजाय अब हम ज़ाहिर है ये कर, अब देखें ना सवाल की शक्ल पे गौर करना है हमेशा। इसका स्क्वायर ही नहीं बन रहा, तो जब स्क्वायर नहीं बन रहा तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं बन सकता हमारा, तो फिर हमें कुछ और देखना है। तो कुछ और में ये है कि जो बीच वाला हमने 4.1 में जो किया था कि दरमियान वाले के दो पेयर एक बना लें, जोड़ा एक बनाया ऐसे कि प्लस करें तो वापस -10 आ जाए, -13 + 3 देखें करेंगे -10 बनता है, और मल्टीप्लाई करें 13 3 = 39 और माइनस की वजह से वो माइनस भी बन जाता है। तो ये कम्बिनेशन सही है। फिर आपने इन दोनों में से कॉमन लेना है, y कॉमन आएगा, इनमें से 3 कॉमन आएगा, 4.1 में किया हुआ है, और y -13 चूँकि सेम है फिर वो कॉमन ले और y + 3 को लिख लें। और अब ये फैक्टर तो बन गए हैं, ये फैक्टर की शक्ल है, जस्ट आपने y की वैल्यू वापस ले आनी है जो आपने लेट किया था x² - 5x, उसके साथ 13 और इसके साथ 3, ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने पहले ही कुछ स्टेप आपको कर दिए हैं, कुछ जो मल्टीप्लाई हम करवाते थे ना दो दो को इकट्ठा करके और उनको ज़रब दिलाते थे, तो देखें वो स्क्वायर की फॉर्म में पहले से ही आ गया हुआ है। और ये देखें पहली टर्म जो है 2x² + 7x और इधर भी वही है, तो इसी को हम लेट कर लेते हैं। तो इसी को आप लेट कर लें = y, ठीक हो गया। अब यहाँ y + 3 y + 5, ठीक है, आगे से +1, आगे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया, 5 और 3 8 हो जाएगा, और 15 और 1 16, तो y² + 8y + 16, और आपको देखें नज़र आ रहा है 16 जो है वो 4 का स्क्वायर हो सकता है। तो ये बड़े इजीली जो है वो स्क्वायर की शक्ल में हम इसको ला सकते हैं। सो ये देखें y² + 4 का स्क्वायर + 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म, और ये मिलके देखें ये भी 8y ही बनता है जो हमारे पास है सवाल के अंदर। तो ये प्रॉपर फार्मूला बनाया है, तो ये y + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a टर्म ये b टर्म, तो a + b का होल स्क्वायर। अब जस्ट हमने y की जगह उसको जो लेट किया हुआ था वो हमने लगा देना है, 2x² + 7x, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला पार्ट भी बिल्कुल वही है, सेम चीज़ है, 3x² + 5x, इसको हमने लेट कर लेना y + 3 y + 5 -3, तो आपके सामने आ गया। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, 5y और 3y मिलके 8y, और 15 में से 3 निकाल दें तो 12। अब अगेन 12 जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आ सकता, तो फिर हमें जो मिडल वाली टर्म है उसका एक पेयर बना लेंगे, 8y है तो 6y और 2y, ठीक हो गया, 6 और 2 मिलके 8 हो जाता है, 6 2 = 12 भी हो जाता है। बाकी कॉमन लेना है, कॉमन आपके सामने लिया है y + 6 और y + 2, और फिर जाहिर है y की वैल्यू आप पुट करा दें, इधर भी y की वैल्यू पुट करा दें, तो ये प्रॉपर आंसर हो गया। अब आगे चलें 5 वाले पार्ट के अंदर। 5 वाले में भी उसी ने पहले की तरह दिया हुआ है x + 1 x + 2 x + 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखें अगर हम वो पुराना तरीका यूज़ करें तो वो अप्लाई नहीं हो रहा। देखें 1 और 6 मिलके होते हैं 7, 2 और 3 मिलके 5 होते हैं, तो वो एक जैसे नहीं बन पा रहे, किसको किसके साथ करें, 2 को 6 के साथ कर लें, 3 को 1 के साथ, वो भी नहीं बनता। तो ये वाला कम्बिनेशन फेल हो जाता है कि जी उसके कोएफिशिएंट्स को प्लस कर लें और उस तरह से बन जाए, ये नहीं ना बनता। अब प्लस वाला काम खत्म हो गया। सेकंड जो हमारे पास टोटका है वो है मल्टीप्लाई वाला, कि कोएफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो फिर एक जैसे हो जाए, जो कि ऐसे होते हैं 1 और 6, 6 1s are 6 और 2 3s are 6। तो ऐसे करके भी हम कर सकते हैं कि अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर भी वो सेम आ जाए। पहले आपने प्लस वाला चेक करना है, प्लस वाले से नहीं आ रहा मल्टीप्लाई वाला कर लें। अब ये कम्बिनेशन रखें, आगे मल्टीप्लिकेशन x के साथ और 1 के साथ ये मल्टीप्लाई किया, फिर ये मल्टीप्लाई किया, तो ये 6x और 1x मिलके 7x और ये दोनों मिलके 5। लेकिन देखें x² + 6 x² + 6 ये दोनों का सेम आ रहा है, क्योंकि x² तो आना ही है, लेकिन साथ ये वाला जो 6 है वो अब आपस में बराबर आ गया। तो x² + 6 को हमने लेट कर लेना है y, ठीक हो गया। अब इन दोनों की जगह पे y, तो y + 7x और ये वाला y + 5x वो देखें हम लिखेंगे, और ये जो -3x² है वो साथ आता जा रहा है। अब भी ज़ाहिर है वो एंड तक होगा, क्योंकि जब इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर उसने यूज़ होना है। अब इनकी आपस में y और y² y ने जब इसके पास जाना है 5xy, y और ये मिलके 7xy, और 7x जब इसके पास जाएगा 7 3 5s are 35 एंड x², साथ ये -3x² है। अगेन ये दोनों ऐड होंगे, 5 और 7 12, और ये दोनों सेम हैं, x² वाली टर्म्स हैं, तो 35 में से 3 निकाल दें तो 32, यहाँ तक आ गए।
अब अगेन यहाँ देखना है कि किस तरह से इनकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। यहाँ स्केयर है, यहाँ स्केयर है, लेकिन 32 किसी चीज़ का स्केयर नहीं होता। तो जब स्केयर ना बने तो फिर वही जो हम पीछे करते आ रहे हैं कि मिडल वाले का एक पेयर बना लें कि जी 12 है तो 8 और 4 12, ठीक है ना, प्लस करके और मल्टीप्लाई करें तो 8 4 32 सेम आ जाता है। बाकी कॉमन लेना है, y कॉमन लिया, इधर से x कॉमन लिया, 4 भी साथ कॉमन है उसके, तो अंदर वाली टर्म देखें सेम आ गई है, वो निकालें तो y + 4x। फैक्टर्स हमने बना लिए, लेकिन जाहिर है y तो हमने खुद से डाला हुआ है ना, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट लाजमी करानी है। तो x² + 6, साथ ही मैंने तरतीब भी लगा दी है क्योंकि 8x को दरमियान में होना चाहिए। इसका भी जब लगाएंगे x² + 6 तो 4x को दरमियान में रख लें, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। ये इसका 6 वाला पार्ट। अब 6 वाला पार्ट भी, इसमें भी एक मिस्टेक है, हमारी नहीं है, किताब वाले की, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है, प्रिंटिंग का इशू हो सकता है। मे बी जब आपको किताब मिले तो वहाँ पे सही प्रिंटिंग हुई हो। फ़िलहाल हमें चूँकि फ़र्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो हमें वो बाज़ का बीच में प्रॉब्लम आ रही है। तो एक सवाल पीछे गलत था, वो मैंने रकम सही कराई। तो इसमें भी काफ़ी मगज़मारी करने के बाद जो पीछे आंसर है उसको मैच करने के लिए, और वैसे भी होता भी नहीं है, वहाँ पे भी नहीं था हो रहा फैक्टर, तो मैच करने के लिए हमें यहाँ पे भी रकम चेंज करनी पड़ेगी। ये जो एंड पे लिखा हुआ ना 13x², यहाँ पे होना चाहिए 5x² + 5x², ठीक है। ये आप कर लेंगे फिर आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखें, बाकी काम तो वही करना है। x + 1 है, x - 1, x + 2, x - 2, तो यहाँ पे भी कम्बिनेशन मैंने x + 1 और x + 2 का किया है। इधर भी मल्टीप्लाई करने से वो सेम आएंगे, और x - 1 यानी माइनस वाली दोनों अलहदा कर लें, प्लस वाली अलहदा कर लें। अब इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके सामने, इनकी मल्टीप्लिकेशन ये आ गई, और ये 2x और एक 3x, ये भी 3x होगा लेकिन माइनस का आ जाएगा। इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। अब जाहिर है ये प्लस का 3x है, माइनस का 3x है, इसको तो हम लेट नहीं करा सकते। तो किसको लेट कराएंगे? पिछले पार्ट की तरह x² + 2, x² + 2, इसको आप लेट कर लें कि ये y है, इसको हमने y कह लिया। तो फिर y + 3x, y - 3x, और साथ ये वाली अमाउंट, ये अब जाहिर है क्या आ रही होगी, 5x²। यहाँ पे 5x² है, ठीक है, ये याद रखना है। और चले मैं अब लिख देता हूँ, क्योंकि अब 13 तो आपको पता चल गया कि बुक में 13 लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, 5x² करेंगे तो फिर सही होगा। अब जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करानी है, y² - 3xy, 3xy, और ये मिलके -9y², तो ये ऐसे वो आ जाएंगे साथ ये। अब यहाँ पे ये दोनों कट जाते हैं, पीछे कोई कटा नहीं था, लेकिन बहरहाल प्लस माइनस तो होते थे, तो ये ख़त्म हो जाते हैं। तो y² रह जाएगा, साथ ये दोनों -9 + 5 करेंगे तो -4 आएगा। वो मैं फिर इधर आ गया हूँ, क्योंकि आगे ज़ाहिर है ये मैंने किया था, जो कि वो फिर शक्ल ही नहीं बनती उसकी, तो फिर इधर आ जाते हैं हम, ये स्टेप्स, ठीक है। ये बन गया, तो -9 में से 5 निकालेंगे, -4। अब ये टर्म है, तो इस टर्म का स्क्वायर बनाना बड़ा इजी है, दरमियान में भी माइनस है, इनका होल स्क्वायर भी बन जाता है। तो ये हमारा जो तीसरा फार्मूला था वो बनेगा a² - b²। तो ये देखें, y का स्क्वायर 4x² है तो 2x हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर। और जाहिर है अब ये बन गई हैं, तो इनको एक दफ़ा नेगेटिव में, एक दफ़ा पॉजिटिव में, ये फार्मूला हमारा बन गया। अब फैक्टराइजेशन हो गई। अब जस्ट y की वैल्यू वापस ले आए, वो क्या थी, x² + 2, इधर भी x² + 2, और जाहिर तरतीब लगाएंगे तो -2x और +2x दरमियान में आएगा। अब ये आंसर उसने पीछे दिया हुआ है, तो ये आंसर ज़ाहिर है आने के लिए फिर वो रकम जो है वो चेंज करनी है, बाकी तरीका वही है सारा। क्वेश्चन नंबर 3, ये आसान है, 2-3 स्टेप्स के आंसर्स हैं। अब देखें, लेकिन ज़ाहिर है कि समझ के साथ, समझे बगैर लगेगा कि पता नहीं क्या है, किधर आ गए हम। फैक्टराइजेशन करनी है और गौर करें सवाल में, तो 4 रकमें हैं। अब 4 रकमों वाला पीछे भी कभी किया हो तो हम यही करते, कहते कि 2-2 में से कॉमन निकालते थे। तो जैसे मैं कहता हूँ, जब भी फैक्टराइजेशन करें पहले देखें कॉमन निकलता है कि नहीं। तो देखें, इनमें से तो निकल आएगा कॉमन, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और अगर कॉमन लेंगे तो दोनों की शक्लें सेम नहीं बननी, तो वो तरीका फेल हो जाएगा। यहाँ पे देखें, गौर करें, तो मैंने ऊपर ये फार्मूला जो लिखा है a + b होल क्यूब, ये अब नज़र नहीं आ रहा होगा, अब आएगा नज़र। तो a + b का होल क्यूब जो होता है, जब इसको हम ये एक्सपेंड कराते हैं, तो ये फार्मूला था ना पीछे, a³ + b³ + 3ab × a + b, और मैंने कहा था 3ab से मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 3a² b और 3ab², वो देखें ये लिखा है,
और लिखने का तरीका ये होता है कि क्यूब्स को लहदा साइडों पे रख लें और ये जो 3 के साथ चीज़ आती है वो दरमियान में रख लें। तो ये देखें, बताने का मकसद ये है कि ये कितनी रकमें हैं, 4, 1 2 3 4। तो ये भी कितनी है, 1 2 3 4। और इनको देखने का ये है कि देखें दो चीज़ों का क्यूब बन रहा होता है। तो यहाँ पे भी इसका क्यूब देखें बना हुआ है और 1 का तो हम खुद बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा 1 की जो मर्जी पावर ले लें तो ये भी क्यूब बन जाता है, ये भी क्यूब, और वो देखें मैंने बनाया है। 8 ज़ाहिर है 2 का होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, और साथ x है और ये 1 है। तो ये हमारा a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया। अब ये जो बीच में है ना 3a² और 3ab², अब इसमें भी टोटका आप यही याद रख सकते हैं कि एक दफ़ा a टर्म के ऊपर स्क्वायर आता है, एक दफ़ा b टर्म के ऊपर स्क्वायर आता है। 3 हर दफ़ा आएगा और ab आएगा। ऐसे करके हम इसको बना लेते हैं फार्मूला। तो ये दोनों मैंने बना लिए। अब जाहिर है क्या आना है बीच में, +3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा फर्स्ट के ऊपर स्क्वायर लगाना है, फिर यही टर्म दोबारा लिखनी है 3। अब ये पेंसिल मेरी ख़त्म हो गई, तो 3 इंटू दोबारा से ये 2x और साथ 1। और अब ये देखें पहले आपने a टर्म के ऊपर स्क्वायर लगाया, अब आपने b टर्म के ऊपर स्क्वायर लगा लेना है। तो ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसको करके देखें 2 का स्क्वायर लें तो 2 का स्क्वायर आता है 4, 4 3 कितना होगा 12, वो देखें ये 12, और साथ x का भी देखें स्क्वायर बन रहा है। तो ये टर्म इसी को हमने पार्ट्स बनाए हैं। और इसी तरह ये जो है ये बन रहा होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 2 6, 6 1 6, और साथ x, वो देखें। तो मतलब कि बिल्कुल वही चीज़ है, और उसी का हम ये फार्मूला डेवलप कर रहे हैं कि जी फार्मूला बन रहा है, यानी कि ये वाली जो शक्ल है वो बन रही है। तो जब ये शक्ल बन रही हो तो ये कहाँ से आई, a + b का होल क्यूब, a और b सारे के ऊपर 3 पावर। अब a और b क्या है, ये हमारी a टर्म है, ये हमारी b टर्म है, तो इन्हीं दोनों को प्लस में लिख के उसका होल क्यूब। तो स्टेप बेसिकली 2 ही हैं, एक ये बना लेना और उससे हम ये फार्मूला डेवलप कर लेते हैं। तो बस ये काम है इनके अंदर, लेकिन जाहिर है कि अब ये समझ हो तो ये वाला काम होता है। अब अगले में, अब जाहिर है इसी तरह से सारे होने हैं। 27 a क्यूब है, 64 b क्यूब है, तो डेफिनेटली इन दोनों के क्यूब्स बन सकते हैं। तो 27 3 का होता है, 3a उसका क्यूब, 64 4 का होता है, 4 4 16, 16 4 64। तो 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, 4 की पावर 3, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये हमारी a, ये हमारी b। अब ये छोड़ देंगे ऊपर क्या है, वैसे तो छोड़ना नहीं है, वो बनता वही है, लेकिन हमें इन दोनों को देखना है। तो +3 लगा के एक दफ़ा ये टर्म एक दफ़ा ये टर्म, वो देखें, लेकिन पहली वाली के ऊपर स्क्वायर, फिर +3 लगा के वही दोबारा से अब दूसरी वाली के ऊपर स्क्वायर, एक दफ़ा पहली वाली पे एक दफ़ा दूसरी वाली पे स्क्वायर, बस ये इसका टोटका है। अब ये फार्मूला डेवलप्ड है, तो ये हमारी a, ये हमारी b, तो 3a + 4b का सारे का होल क्यूब। तो ये बन गया, आंसर हो गया। आगे चलें, एक और मिस्टेक, गलती, यहाँ उसने लिखा हुआ 48, 48 से नहीं होता, ये 18 से होता है, ये 18 है यहाँ पे, ये आपने देख लेना है। तो बहरहाल ये x क्यूब है, ये 216 y क्यूब है, तो ये हमारी पहली, ये हमारी दूसरी। तो x का क्यूब लिखें, 216 6 होता है, 6 × 6 × 6, 6 की 3 पावर, ठीक है। तो 6y उसका होल क्यूब, तो ये a टर्म ये b टर्म, तो +3 इंटू पहली इंटू दूसरी, +3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। पहले फर्स्ट वाली का स्क्वायर, इसमें सेकेंड वाली का स्क्वायर, वही रूल है। अब देखें इसको अगर आप करते हैं 3 6 18, 18 x का स्क्वायर y, तो देखें x का स्क्वायर y यहाँ 18 होना चाहिए। तो इसी तरह 108 ये बनता है, 6 का स्क्वायर लें 36, 36 को 3 मल्टीप्लाई करें 108 बनता है, ये बिल्कुल सही उसने बनाया हुआ है। तो इसमें गलती है बस। तो बहरहाल x + 6y का होल क्यूब बन जाएगा, ये भी आंसर बन जाता है। और इसी तरह ये 4 वाला पार्ट है, 4 वाला पार्ट जो है इसमें पिछले सवालों में सारे प्लस वाले सवाल हैं, अब इसमें माइनस वाला फार्मूला है, चीज़ वही है सारी, माइनस वाला फार्मूला है, जैसे मैंने ये ऊपर बनाया भी है। इसमें फिर क्या होता है, देखें ये वाला फार्मूला पढ़ा था ना कि जिस हर जगह माइनस माइनस लगा दें, तो जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो जब ये 3ab जाएगा इसके पास तो इसका अपना भी माइनस है, तो ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे जब b स्क्वायर बनता है। तो b वाली टर्म का जब स्क्वायर होता है उसके साथ प्लस आएगा, तो देखें एक रकम प्लस वाली भी आनी है। तो बहरहाल काम वही है सारा। तो 8x है, तो वो अब देखें वो गलत मैंने लिख दिया, ये 2 है, क्योंकि 8 तो 2 का बनता है ना, तो 2 का क्यूब बनेगा, यहाँ 2 है, ये ठीक हो गया। और जो b का क्यूब लेना है, आप देखें ये तो क्यूब नहीं है ना, ही ये क्यूब है, क्योंकि ये xy स्क्वायर है, ये x स्क्वायर y है, तो ये क्यूब ये पड़ी हुई है,
ठीक है, बाज़ का वो इधर उधर भी कर देता है, तो रकम हमें ढूंढनी पड़ती है। तो -125y³ को एंड पे रखें, ठीक है। तो 125 ज़ाहिर है 5 का होता है, 5y का होल क्यूब, साथ माइनस भी है। तो अब यहाँ शुरू हो जाए, -3 फार्मूला इंटू फर्स्ट टर्म इंटू ये सेकेंड टर्म। तो एक दफ़ा फर्स्ट वाली के ऊपर स्केयर लेना है, प्लस लगाएं, 3 इंटू फर्स्ट टर्म और इंटू सेकेंड टर्म लिखें, और अब सेकेंड टर्म के ऊपर स्केयर लगा लें, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ये प्लस वाली बन रही होगी, 5 का स्केयर 25, 25 2s are 50, 53s are 150, वो देखें ये बन जाता है। इसी तरह ये बन जाता है इजीली, ये वाली ये चीज़। तो होल क्यूब बना हुआ है, बस नज़र आ रहा है कि माइनस वाला फार्मूला है, तो आप लिखें 2x माइनस 5y सारे का क्यूब। तो ये हमारा आंसर ऐसे बन गया। लो जी, मेरा ख्याल है कि ये लास्ट वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे फैक्टराइजेशन है और काफ़ी छोटा सवाल है ये भी, लेकिन ये भी क्यूब वाला है और दो टर्म्स हैं। सवाल पे गौर करना है, 2 रकमें हैं, एक ये है एक ये है, बीच में माइनस है, पहले तो ये समझ आ गई। दूसरा, इसके ऊपर क्यूब है, तो फिर डेफिनेटली क्यूब के फार्मूले की तरफ जाना है। तो 125 5 का इजीली बन जाता है, 5a का क्यूब, 1 का इजीली बना सकते हैं, 1 की जो मर्जी पावर बना लें, 1 की 3 पावर लिख लें। तो ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो ये जो आखिरी 2 फार्मूले थे 9 और 10 वाला, वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो फिर क्या होता है कि क्यूब हैं तो उनको 5a माइनस 1 एक दफ़ा ऐसे मल्टीप्लाई की शक्ल में, फिर ये जो 5a यानी कि पहली टर्म a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, जो हमने फार्मूला पीछे याद किया है। तो 5a का स्क्वायर लेंगे प्लस 5a के साथ एक दफ़ा 1 मल्टीप्लाई बीच में, और फिर जो सेकंड टर्म है 1 का स्क्वायर। अब ये एज इट इज़ बस एक दफ़ा इनके स्क्वायर्स लेने हैं और इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो 5 का स्क्वायर लें 25a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 1s are 5, 5a। तो ऐसे करके 1 2 3 स्टेप्स के अंदर ये भी आंसर बनता है। इसी तरह ये वाला है, 64 है तो 4 होना चाहिए, 125 है तो 5 होना चाहिए। प्लस वाला फार्मूला है, तो प्लस वाले फार्मूले में इधर प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, उधर भी मैंने एक्सप्लेन किया था, फार्मूला याद करना है हमें। तो ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, तो अगले स्टेप में इनके स्क्वायर्स ले लेने हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये ईजिली काम हमारा हो जाता है। तो ये एंड पे हमारा आखिरी स्टेप ये वाला बन जाएगा, ठीक है, 16 25 20 एंड सो ऑन। थर्ड वाला पार्ट बिल्कुल सेम, x की पावर 6 है, 27 है। अब चूंकि 6 पावर है, क्यूब बनाना है, तो 2 अंदर रख लें, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 2 3s are 6, ठीक है ना, तो 2 अंदर रखें। तो बहरहाल ये a बन गई, ये b बन गई, तो a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 बार 4 हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये एज इट इज़। अब इस सवाल के अंदर भी मिस्टेक है, क्योंकि मैं दोबारा कंफर्म किया है, ज़ाहिर है वहाँ पे 100, क्योंकि 100 से क्यूब तो बनता नहीं है, तो किससे बनेगा, 1000 से। तो यहाँ पे 1 0 और होना चाहिए, 1000, क्योंकि 1000 10 की पावर 3, ठीक है, 10 ज़रब 10 ज़रब 10, तो वो बनता है। तो 10 आप फिर इस तरह से आप लिख सकते हैं, 1 के ऊपर आप क्यूब लगा सकते हैं। तो 10a प्लस 1 वो हम लिखेंगे, 10a का स्क्वायर है माइनस 10a 1a के साथ, और फिर 1 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर लेंगे 100 हो जाएगा, 100a स्क्वायर, 10a 1s are 10a और 1 का स्क्वायर 1। तो इस तरह से ये वाला पार्ट भी हो जाता है। आगे चलते हैं 5 वाला पार्ट। अब जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि सेम तरीका है हर चीज़। 343 ये 7 का होता है, कैलकुलेटर पे आप करके देखें, 7 इंटू 7 इंटू 7, और इसी तरह 216 हमने पता था 6 का है, तो ठीक है, क्यूब्स बन गए। आगे आपके सामने है, पॉजिटिव प्लस है तो प्लस लिखना है, यहाँ माइनस लगाना है। तो स्क्वायर्स लेने हैं और इनको मल्टीप्लाई कराना है, 7 6 are 42, 6 का स्क्वायर लें 36 एंड 49 एंड सो ऑन, ये भी हो गया। और ये जो लास्ट वाला है सेम तरीका, सेम चीज़, 27 3 का क्यूब, 512 अब ये 8 का होता है, तो 8y का क्यूब आप लिख लेंगे। तो ये a माइनस b, तो a माइनस बी लिखा, a का स्क्वायर प्लस ab, यहाँ प्लस आ गया, और यहाँ b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 8s are 24 एंड 8 का स्क्वायर 64। तो ये हमारे सारे फैक्टर कंप्लीट हो गए। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।